Hello everyone, welcome to our class. We are from Physicam Academy. Do like and subscribe our channel for support our community and please share your comments in the comment box. So this is your educator Tanmoy Das, All India rank 336 in GIST and cracked JAM and GATE exam also. तो बेसिकली आज जो हमारा क्लास है वो वेक्टर के अंदर 5th क्लास होगा हमारा, जहाँ पर हम सीखने वाले हैं वेक्टर में कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो बच्चा मैथ फिजिक्स में स्ट्रांग होना चाहते हैं उनके लिए तो ये क्लास हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो अगर आप इनमें किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज मैथ फिजिक्स सभी एंट्रेंस एग्जामों में पूछा जाता है और एक मेजर सब्जेक्ट भी है, तो आपको तो ये क्लास पूरा ही करना होगा। ठीक है, ये कुछ शेड्यूल है हमारा फिजिकम एकेडमी के तरफ से, जहाँ पर आपको 3 महीनों के अंदर पूरा आईआईटी जैम एंड एमएससी एंट्रेंस एग्जामों की सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा विथ असाइनमेंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड हैंड रिटन नोट। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं अभी जुलाई महीना चल रहा है और मैकेनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स का क्लास अभी स्टार्ट है। ऐसे ही अगस्त एंड सितंबर महीने पर भी ये सब क्लास कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो सितंबर के एंड तक आपके पास हो जाएगा आईआईटी जैम एंड एमएससी एंट्रेंस एग्जामों की पूरा सिलेबस कंप्लीट विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए हमारा इस चैनल को और सपोर्ट कीजिए हमारा कम्युनिटी। ठीक है, तो वी क्विकली स्टार्ट आवर क्लास, बट वन थिंग, जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ लिंक पर क्लिक करिए और ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो एग्जाम के रिगार्डिंग या कोई क्वेश्चन की रिगार्डिंग, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज पूछकर जरूर अपना क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। और इस पे बहुत सारे असाइनमेंट, हैंड रिटन नोट्स एंड सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स अस बिगिन। स्टार्ट करते हैं हम वेक्टर का 5th क्लास से। ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आप बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत सारा इस्तेमाल भी है। अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपको बाद में बहुत सारे परेशानी भी आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से बहुत अच्छे से आपको सीखना होगा। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे एडवांस तक बढ़ेंगे। और आप देखिएगा इस वीडियो में थोड़ा सा मैथ क्वेश्चन थोड़ा कम होगा, क्योंकि हम पहले इसमें अपना बेस स्टेबल कर ले, उसके बाद धीरे धीरे एडवांस तक जाएंगे। और अब जब तक अपना बेसिक नहीं कंप्लीट करेंगे तो आप इसका क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम पहले इसका बेसिक जान लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने होता है? पहले तो हो गया कार्टेशियन। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब हम अभी तक जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे थे, एक्स, वाई, जेड, आई कैप, जे कैप, के कैप, तो इसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जो बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम जिससे हम वेक्टर को सीखे हैं और वेक्टर में इतना सारा जो प्रोसेस करे हैं हम, वो हो गया हमारा बेसिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो अब हम बेसिक सीख लिए, अब हम आगे बढ़ेंगे एडवांस तक। ठीक है, तो अब आएगा हमारा पहला जो है वो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से आपको पता चल रहा है कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरह का होगा। ठीक है, एक स्फेरिकल में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज करेंगे उसको हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे। और इसमें जो होगा हमारा एक्स वाई की जगह हम आर, थीटा एंड फाई को यूज करेंगे। और जो यूनिट वेक्टर हमारा होगा वो होगा आर कैप, थीटा कैप एंड फाई कैप। ओके, तो ये हम आपको बता रहे, आगे हम धीरे धीरे इसमें बेसिक क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम सीखेंगे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट है। ओके, तो जिसमें हो जाएगा रो थीटा, सॉरी रो फाई जेड होगा हमारा, रो फाई जेड, एंड जो हमारा यूनिट वेक्टर हो जाएगा वो होगा रो कैप, फाई कैप एंड जेड कैप। ठीक है, तो हम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पोर्शन होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम जल्दी नहीं करते, हमें अभी भी टाइम है जुलाई महीना खत्म होने का, तो हम इसको धीरे धीरे से एक एक लेक्चर से हम इसको समझेंगे।
जैसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम एक लेक्चर में सीख लेंगे, और दूसरा जो लेक्चर होगा वो होगा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो और फिर हम इसका कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपको पहले बेसिक क्लियर करना होगा, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आखिर में होता क्या है, ठीक है। तो पहले आप क्या करते थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, तो इसमें अगर आपको एक पॉइंट बताया जाए कि मतलब वो हो गया P का पॉइंट है एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अगर आपको कहा जाए कि आप इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करें एक 3D स्पेस में, तो आप क्या करते थे, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा हो गया क्या वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस, एंड ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। ऐसे हम तीनों एक्सिस ड्रॉ कर लेते थे, फिर इनको हम नाम दे देते थे कि ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा जेड एक्सिस, और इसमें जो हमने पॉइंट ड्रॉ किया है मान लीजिए वो इस पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पी पॉइंट, ये हो गया हमारा पी पॉइंट, इसमें हमारा इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई एंड जेड, ओके। तो इसे हम ड्रॉ करते थे। अब इसका एक रेडियल वेक्टर होता था ऐसे, ठीक है। इसको हम क्या कहते थे, आर वेक्टर से हम इसको डिनोट करते थे। जो आर वेक्टर हमारा क्या होता था, आर वेक्टर जो हो जाता हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसमें हमारा आई कैप, के कैप एंड जो के कैप है हमारा वो होता हमारा यूनिट वेक्टर, ठीक है। और एक्स वाई जेड हो गया हमारा, एक्स वाई जेड हो गया हमारा मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर का बेसिक है, जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। तो ये हो गया हमारा कुछ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें आप अभी तक तो माहिर हो चुके हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो बढ़ते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट तरफ। क्या है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ओके। तो मान लीजिए आपको एक पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट है हमारा, वही पॉइंट मान लीजिए डेट आ पॉइंट P जो है एक्स वाई जे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप पहले कैसे ड्रॉ कर सकते थे, जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, ऐसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करते थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और गहराई से समझेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं ड्रॉ करने के लिए। तो क्या था हमारा, हमने एक पॉइंट ले लिया जो है हमारा एक्स वाई। अब हम इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ओके। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, एक्स वाई जेड के बदले हो जाता है आर थीटा एंड फाई। तो अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए एक चीज, हमारा पहले क्या था, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा जेड एक्सिस, एंड ये हो गया हमारा क्या वाई एक्सिस। लिख लेते हैं कहीं भूल ना जाए। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस एंड ये हो गया हमारा जेड एक्सिस, ओके। अब देखिए ये जो हमने 3D स्पेस ड्रॉ किया है, इसमें हम एक स्फेरिकल सिस्टम ड्रॉ कर लेते। तो ये हो गया हमारा एक स्फेरिकल सिस्टम, ठीक है। इसमें अब मान लीजिए तो मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, तो मान लीजिए ये हो गया हमारा P, ये क्या है हमारा P पॉइंट जो है एक्स वाई एंड जेड। अब देखिए अगर हम इसका रेडियल वेक्टर ड्रॉ करें, अगर हम इस
0 0 पॉइंट से इसका रेडियल वेक्टर ड्रॉ करें और इसको हम नाम दे दें, ये है हमारा क्या, ये पॉइंट हो गया हमारा O, एंड ये जो पॉइंट है हमारा P, ठीक है। इसको हम कहते हैं R वेक्टर से डिनोट करते हैं। ये जो है हमारा, ये हो गया हमारा R वेक्टर, ठीक है। तो आप देखिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होता था, R थीटा एंड फाई, तो हमें तो R वेक्टर मिल चुका है, ठीक है। अब थीटा क्या है हमारा, अब देखिए ये जो R वेक्टर है, ये जो जेड एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उसे ही हम कहते हैं थीटा, ओके। तो R आपको समझ आ गया, और थीटा, तो R वेक्टर क्या है, R वेक्टर है हमारा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओके, या फिर इसको हम कहते हैं रेडियल, ठीक है। तो R वेक्टर हो गया डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओके। अब थीटा हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया हमारा एंगल which of makes with z एक्सिस, जेड एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वही तो है हमारा थीटा, ओके। तो अब देखिए हमें क्या क्या मिल गया, आर मिल गया, थीटा मिल गया, अब बारी है फाई का, ठीक है। ये फाई क्या है, तो फाई है जो हमारा, ये थोड़ा ध्यान से समझ लें कि फाई जो हमारा है कि आर जो वेक्टर है, अगर उसका हम एक प्रोजेक्शन निकाल ले किस पे, एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है। एक्स वाई प्लेन पे अगर हम इसका प्रोजेक्शन निकाल ले तो इसका प्रोजेक्शन कुछ इस तरह का होगा, इसका प्रोजेक्शन कुछ इस तरह का होगा, ऐसे, ठीक है। तो देखिए ये पॉइंट क्या था, यहाँ पर P पॉइंट था हमारा, अब इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे ये हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोजेक्शन। अब देखिए ये जो प्रोजेक्शन y एक्सिस से जो एंगल बना रहा है ये वाला, ये हो गया हमारा फाई, ओके। तो r हो गया हमारा इसका ओरिजिन से डिस्टेंस, थीटा हो गया ये जो जेड एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो हो गया हमारा थीटा, एंड फाई क्या हो गया, वो जो वेक्टर हमने पॉइंट ड्रॉ किया था, या फिर जो आर वेक्टर हमने ड्रॉ किया था उसका प्रोजेक्शन किसके ऊपर, एक्स वाई प्लेन के ऊपर, उसका एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो प्रोजेक्शन है वो वाई एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वही है हमारा फाई, ठीक है। तो यहां से आपको ये जो पी पॉइंट था इसको हमें मिल गया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, ठीक है, आर थीटा फाई फॉर्म में, ओके। तो फाई हो गया हमारा, फाई जो हो गया हमारा द एंगल बिटवीन द प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन का एंगल, प्रोजेक्शन वो क्या है, इसको हम ओ एम कह लेते हैं, प्रोजेक्शन ओ एम, क्या लिखते बेटा सेकेंड, ओ एम ऑफ ओपी, किसका प्रोजेक्शन है ओ ए, वो है ओपी का, ये रहा हमारा ओ एंड ये रहा हमारा पी, ओपी और ऑन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन एंड द वाई एक्सिस, ओके। वाई एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, तो आर हो गया हमारा इसका ओरिजिन डिस्टेंस, थीटा हो गया इसका जेड एक्सिस से एंगल, एंड फाई हो गया हमारा इसका प्रोजेक्शन का वाई एक्सिस से एंगल, ठीक है। तो आप एक पॉइंट को आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करना सीख गए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहले क्या था, पहले एक पॉइंट को हम लिखते थे एक्स वाई एंड जेड, अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हम क्या लिख रहे हैं, वही पॉइंट को आर का फाई फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो
यहाँ से देख लीजिए कि एक्स वाई एंड जेड में क्या क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड बाकी जब आप वेक्टर का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, तो थोड़ा मार्क करके लिख लीजिए। तो क्या क्या चेंज हो रहा है, हमारा जो पहले एक्स था, ठीक है, वो हो जा रहा है आर प्राइम कॉस फाई। ओके, मतलब आर साइन थीटा कॉस फाई। तो इसका मतलब पहले लिख लेते हैं, ठीक है, सारे एक्स वाई जेड लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसका मतलब आपको समझाएंगे। एक्स हो गया हमारा आर प्राइम कॉस फाई, जो आर साइन थीटा कॉस फाई है। वाई हो गया हमारा क्या, आर प्राइम साइन फाई, जो हो जा रहा है आर साइन थीटा साइन फाई। एंड जो है हमारा जेड, वो हो जाएगा आर कॉस थीटा। ओके, तो ये तीनों फॉर्म आपको मिल गया, जो है एक्स हो गया हमारा आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई हो गया आर साइन थीटा साइन फाई, एंड जेड जो है हमारा आर कॉस थीटा। ओके, तो ये तीनों फॉर्म मिल गया आपको, लेकिन इस्तेमाल क्या है, ठीक है, अब हम इसका इस्तेमाल देख लेते हैं। तो मान लीजिए आपको दिया गया है एक वेक्टर जिसमें एक्स वाई टर्म है, ठीक है, एक्स वाई टर्म ये क्या है, कार्टेशियन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, लेकिन आपको करना है इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में चेंज। ठीक है, तो अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आपको चेंज करना है तो इसको आप क्या करेंगे, एक्स को हम लिख दें आर साइन थीटा कॉस फाई, एंड वाई को लिख देते हैं हम आर साइन थीटा साइन फाई। ओके, तो आपको मिल जाएगा एक्स वाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में था एक्स वाई, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन। ठीक है, तो ये हो गया, ये जो था ये था हमारा क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ये हो गया हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो ऐसे आपको इस रूल से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में चेंज करना आ गया। इसको थोड़ा मार्क कर लीजिए, बॉक्स में लिख, आपको ध्यान में आसानी होगा। ठीक है, तो ये हो गया एक इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, इसको अब हेडलाइन क्या करेंगे, एक्स वाई जेड, नेक्स्ट पेज हेडलाइन जो होगा हमारा एक्स वाई जेड आर इन टर्म ऑफ आर थीटा फाई। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, एक्स वाई जेड को आर थीटा फाई के टर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो फिर से हम एक साथ सबको लिख लेते हैं। फर्स्ट जो हमारा है एक्स हो गया हमारा आर साइन थीटा कॉस फाई, दूसरा हो गया हमारा y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, तीसरा जो हो गया हमारा जेड जो हो गया आर कॉस थीटा। अब फोर्थ हम देख लेते हैं, तो आर वेक्टर हमारा क्या होगा, आर वेक्टर का मॉड। ठीक है, तो आर वेक्टर का मॉड हमारा क्या था, आर वेक्टर हमारा था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो इसका मॉड जो हमारा था वो ऐसे था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही हम एक का मॉड निकाल सकते हैं कि उसका स्क्वायर रूट अगर कर दें। तो अब देखिए जो आर वेक्टर का मॉड है इसमें क्या क्या टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में चेंज कर देते हैं।
तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हमें क्या मिलेगा, x है हमारा r साइन थीटा कॉस फाई स्क्वायर प्लस r साइन थीटा साइन फाई स्क्वायर प्लस r कॉस थीटा का, ओके, और उसका होल रूट। ठीक है, इसको हम एक साथ लिख लेते हैं। तो पहला वाला से हमें क्या मिलेगा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। सेकेंड टर्म से r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का पावर हाफ। ठीक है, तो देखिए अगर हम जो पहला जो टर्म है ये एंड इसमें अगर हम r स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले ले तो हमें क्या मिल रहा है, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम कॉमन ले ले तो हमें मिल जा रहा है कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और ये जो बाकी है r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का हाफ। तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई हमारा क्या होता है, 1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो और इसका पावर हाफ। अब हम अगर r स्क्वायर को कॉमन ले ले तो हमें क्या मिल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड होल पावर हाफ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाता है, 1। तो क्या मिला हमें, r स्क्वायर और हाफ, तो है हमारा r। तो यहाँ से हमें मार्क करने वाली क्या चीज मिला, मॉड ऑफ r वेक्टर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो जाता है सिर्फ r। ठीक है, ये हो गया हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मॉड r का चेंज। ये हो गया हमारा फोर्थ टर्म। अब आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ टर्म का क्या है हमारा, तो tan फाई हो जाता है हमारा y बाई एक। y हमारा क्या होता है, y हमारा होता है r साइन थीटा कॉस फाई, और x हमारा क्या होता है r साइन थीटा साइन फाई। देखिए यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, अगर r साइन थीटा काट देते हैं तो tan फाई हमें मिलेगा। तो देखिए हमें क्या मिल रहा है कि tan फाई हो जा रहा है हमारा y बाई एक। अब लिख लीजिए 10 सेकेंड, रहा है कि tan फाई इक्वल टू y बाई एक, या फिर आप कह सकते कि y हो गया हमारा tan इनवर्स y बाई एक। ठीक है, तो ऐसे आप tan इनवर्स y बाई एक से जो उस पॉइंट का प्रोजेक्शन y एक्स प्लेन पे जो y एक्सिस से एंगल बना रहा है वो एंगल आपको मिल जाएगा tan इनवर्स y बाई एक। और tan फाई इक्वल टू y बाई एक्स कैसे होता है उसका प्रूफ हमने यहाँ पर देख लिए। y एंड x का अगर वैल्यू पुट कर दें तो हमें मिल जाएगा cos फाई डिवाइडेड बाई साइन फाई जो है हमारा tan फाई। तो tan फाई इक्वल टू y बाई एक्स एंड फाई इक्वल टू हमारा tan इनवर्स y बाई एक। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने r निकाल लिए कि r होता है हमारा मॉड r वेक्टर, फाई हमने निकाल लिया, फाई हो गया हमारा tan इनवर्स y बाई एक्स। अब बारी है थीटा का। तो जो हमारा सिक्स टर्म है आप देखिए इसका रूल कुछ इस तरह से होता है कि tan थीटा हो जाता है हमारा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई। ठीक है, अगर आप इसका प्रूफ करना चाहें तो इसका प्रूफ कुछ इस तरह से है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई, अगर हम जेड करें तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर हमारा क्या है r स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर फाई, और y हमारा क्या है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, इसका पावर हो जाएगा हाफ एंड डिवाइड बाई आर कॉस थीटा। तो अब अगर आप आर स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, तो जो हो जाएगा 1, तो हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का पावर है हाफ एंड डिवाइड बाई आर कॉस थीटा। तो ऊपर का टर्म क्या हो जाएगा आर साइन थीटा एंड नीचे का टर्म आर कॉस थीटा। आर अगर कट जाए तो हमें क्या मिलेगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जो होता है हमारा टेन थीटा। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि टेन थीटा हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। तो यहाँ से आप आसान तरीके से थीटा को निकाल सकते हैं कि थीटा हो गया हमारा टेन इनवर्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। ओके, तो आपको थीटा मिल चुका है। तो ये तीनों फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे कि पहला जो है हमारा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। पाई हो गया हमारा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स वाला, एंड आर हो गया हमारा मॉड ऑफ आर वेक्टर। ये हो गया तीन, जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम था उसको कार्टेशियन सिस्टम में चेंज। ठीक है, तो आपको पता चल गया ये 6 एक्स वाई जेड का आर थीटा फाइव में चेंज। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लिखने वाले हैं कि ये जो आर थीटा फाइव हम लिखे हैं इसका लिमिट क्या होगा। हमारा टॉपिक जो है वो है लिमिट। ओके, तो लिमिट जानने से पहले हम एक बार फिर से इसका जो हमने ड्राइंग किया था उसको हम फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे आपको समझने के लिए आसानी होगा इसका लिमिट हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक्स वाई जेड प्लेन जो कार्टेशियन में भी था हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स वाई जेड। अब हम एक स्फेरिकल सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्फेरिकल सिस्टम हमारा कुछ इस तरह का हो गया। ये तो एक स्फेरिकल ही हो गया। तो नेक्स्ट अब हम इसका एक पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। एक पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं, 10 सेकेंड। तो यहाँ से ऑरिजिन से, तो यहाँ पर हो गया हमारा पी पॉइंट। कहाँ क्या हुआ है, तो यहाँ पर हो गया हमारा पी पॉइंट। ये हो गया हमारा ओ ऑरिजिन। ठीक है, अब हमारा थीटा क्या है, तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, और थीटा हमारा क्या है ये वाला थीटा। अब हम फाई ड्रॉ कर लेते हैं। फाई कौन सा है, तो पहले हम इसका प्रोजेक्शन किस पे ड्रॉ करेंगे, इसका प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करेंगे एक्स वाई प्लेन पे। तो अगर प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से आ रहा है। तो अगर देखिए इसका प्रोजेक्शन ये आ गया हमारा, एंड अगर हम एक्स वाई प्लेन में इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से आ रहा है, जिसको हम कैसे डिनोट करें, तो हम वो ये जो पॉइंट है तो हम ओ एम से डिनोट करते हैं, और फाई ये वाला एंगल जो है ये हमारा हो गया फाई। ठीक है, तो ऐसे आप एक पॉइंट का स्फेरिकल कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसका लिमिट। ठीक है, तो अब देखिए आर जो वेक्टर है इसका लिमिट क्या होगा। आर जो वेक्टर वो क्या है, इसका ऑरिजिन से डिस्टेंस। ऑरिजिन से डिस्टेंस मतलब यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कहीं पर भी।
आप जहां भी बोले वहीं पर ही हम एक आर वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं पर भी। मान लीजिए एक्स जेड प्लेन पर या फिर वाई जेड प्लेन पर या एक्स वाई प्लेन पर, और ये जो प्लेन पर हम कहीं भी आर वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो लिमिट हो गया वो तो हो गया 0 to फाइनाइट, ठीक है, जिसका कोई लिमिट हमारे पास नहीं है। तो आर वेक्टर का हमें लिमिट मिल चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो है, वेट अ सेकेंड, तो नेक्स्ट जो है हमारा, तो अब देख लेते हैं थीटा हमारा क्या होगा। तो देखिए थीटा हम एक बार आपको ड्रॉ कर देते हैं। थीटा क्या था, ये था हमारा एक्स एक्सिस एंड ये था हमारा वाई एक्सिस, ठीक है, एंड ये हो गया हमारा पी पॉइंट। क्या क्या हो गया, तो ये तो हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, एंड ये हो गया हमारा पी पॉइंट जो आर वेक्टर है। और थीटा क्या है, जो ये आर वेक्टर वाई एक्सिस से बना रहा है। देखिए अब अगर हम इसको पी पॉइंट को इस यहाँ पर समझ ले तो हमारा आर वेक्टर क्या होगा, ये वाला, ठीक है। अगर हम यहाँ पर समझ ले तो हमारा आर वेक्टर हो गया ये वाला, या फिर ये समझ ले तो यहाँ पर ये हो गया हमारा P1, ये हो गया हमारा P2, ये हो गया हमारा P। अगर इस पर भी आप मान लीजिए कि ये हो गया हमारा P3 एंड ये हो गया हमारा P। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए कि ये जो थीटा चेंज हो रहा है ये क्या कहाँ से निकल सकता है। अगर P4 हो गया तो एंगल थीटा जो हमारा हो गया वो हो गया हमारा 0। अगर एक्स एक्सिस पे हो गया तो हमारा थीटा हो गया क्या, थीटा हो गया 90 डिग्री। यही तो है मैक्सिमम, ये हो गया हमारा मैक्सिमम, ये हो गया हमारा मिनिमम। इसके बाहर तो अगर नहीं जा सकता, इसके बाहर अगर गया तो वो कहाँ पर होगा, वो हो जाएगा एक स्ट्रेट प्लेन पर। तो थीटा का लिमिट हो गया हमारा 0 to पाई। ओके, तो आर का लिमिट मिल चुका है हमें, थीटा का भी लिमिट मिल चुका है हमें। नेक्स्ट जो है हमारा वो है पाई। पाई का लिमिट क्या होगा, ठीक है। तो आप पर एक चीज नोटिस कीजिए, देखिए अगर ड्रॉ कर लेते हैं तो अब एक चीज नोटिस कीजिए, अगर ये हो गया, ये क्या हमने ड्रॉ किया, ये हो गया फाई का ट्रेजेक्टरी पाथ। देखिए अगर हमारा आर यहाँ पर है तो जो ओ एम बन रहा है वो यहाँ पर, ओ एम यहाँ पर। अगर हमारा आर यहाँ पर हो जाए तो उसका प्रोजेक्शन कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा एम। अगर हमारा आर इस तरफ हो जाए तो एम कहाँ पर बनेगा, इस तरफ, जो हो गया M2। अगर हमारा आर वाई जेड प्लेन पे चला गया तो हमारा एम क्या बनेगा, यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा M4। अगर कुछ इस तरह से बन जाए आर वेक्टर तो ओ एम बनेगा यहाँ पर, जो हो गया M5। तो अब देखिए ये जो फाई का चेंज है, फाई क्या होगा, इसका एंगल या फिर इसका एंगल या फिर इसका एंगल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आर वेक्टर कहीं भी हो जाए लेकिन फाई एंगल का ट्रेजेक्टरी पाथ है वो ये सर्कल ही बना रहा है। तो क्या हो जा रहा है, एक राउंड सा सर्कल, क्या हो जा रहा है ये एक राउंड सर्कल ही है, ठीक है। और राउंड सर्कल का एंगल क्या होता है, 3। तो हमारा मिनिमम फाई क्या होगा, फाई मिनिमम हो जाएगा 0 डिग्री। अगर वो वाई एक्सिस पर ही है तो हो जाएगा वो 0 डिग्री। अगर इस तरफ हो तो हमारा फाई मैक्स क्या होगा, फाई मैक्स हो जाएगा 360 डिग्री। तो फाई का लिमिट हो गया हमारा जो 2 पाई। तो ऐसे आपको आर थीटा एंड फाई का लिमिट पता चल चुका है, ठीक है। तो बाद में आपको इसको ऐसे रीडिंग के तरफ या ध्यान रखने की तरफ से आपको पढ़ना नहीं होगा। आप ऐसे एक ड्रॉ करके
आर थीटा एंड फाई का लिमिट आसान तरीकों से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम लिमिट सीख चुके हैं। तो क्या सीखा, देखिए हमने सीखा है तो यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर क्या है, जब हम कार्टेशियन पे थे, तो जब हम कार्टेशियन सिस्टम पे थे, कार्टेशियन सिस्टम पे थे, तो हमारा जो यूनिट वेक्टर था वो क्या था, आई कैप, जे कैप, के कैप, यही तो था। लेकिन अब जब हम इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पे आ चुके हैं, हम बहुत कुछ जान चुके हैं, एडवांस पे आ गए हम, तो अब हम वो पहला वाला यूनिट वेक्टर नहीं यूज करेंगे क्योंकि हम आ गए हैं एडवांस। तो अब हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे आर कैप, थीटा कैप एंड फाई कैप। ठीक है, ये तीनों यूनिट वेक्टर हम यूज करेंगे। ठीक, तो अब हमें जानने की बारी है कि ये जो आर कैप, थीटा कैप एंड फाई कैप होता है, ये इसका वैल्यू क्या है, या क्या ये भी यूनिट वेक्टर है, या इसका टाइप क्या है। ठीक है, पहले तो हम जानते थे कि ये होता है एक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। लेकिन अब हम जान लेते हैं कि स्फेरिकल में जो हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, इसका टाइप आखिर में है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए हमारा आर वेक्टर जो था, आर वेक्टर को जो रेडियल वेक्टर होता है उसको हम कैसे लिखते थे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप के कैप, ऐसे ही हम रिप्रेजेंट करते थे। अगर हम इसका एक्स वाई जेड टर्म को अगर हम इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लिखना चाहे कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है एक्स वाई जेड का स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कैसे लिखते हैं। एक्स को हम लिखते हैं आर साइन थीटा, वन सेकेंड, आर साइन थीटा कॉस फाई, वेट, कॉस फाई आई कैप, प्लस वाई हमारा क्या था, आर साइन थीटा साइन फाई, वो हो जाएगा जे कैप, एंड जेड हमारा क्या था, आर कॉस थीटा जे कैप। तो ये तो हो गया हमारा एक्स वाई जेड का स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में चेंज। ठीक है, लेकिन ये जो आई जे के है इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आर थीटा फाई जो हमारा यूनिट वेक्टर है उसे हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लेते हैं। तो पहले जो है आर कैप, ठीक है, आर कैप कैसे लिख सकते हैं, ये जो हमने आर वेक्टर लिखे हैं यहां से ही हम आर कैप को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो होगा आर वेक्टर डिवाइड बाय मॉड आर से। ठीक है, अब आर वेक्टर हमारा क्या है, जो हमने ऊपर लिखे हैं कि आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस आर कॉस थीटा के कैप। और मॉड आर हमारा क्या था, हमने यहाँ पर निकाले थे, कहाँ गया हमारा, हाँ, तो ये रहा मॉड आर हमारा क्या होता है, आर ही होता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि आर। अब देखिए यहाँ पर हर एक टर्म में आर है, तो अगर हम इसको आर को कॉमन ले ले तो हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप। और नीचे है हमारा आर, आर आर कट जाएगा, तो हमें आखिर में क्या मिला कि आर कैप हो गया हमारा साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप। ये हो गया हमारा आर कैप। ओके, इसको आप मार्क कर दें, ये हो गया हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में पहला यूनिट वेक्टर।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं थीटा को। थीटा कैप हम कैसे निकाल सकते हैं? थीटा कैप हमें निकालना पड़ेगा डेल आर वेक्टर डिवाइड बाई डेल थीटा बाई डेल आर वेक्टर, ये क्या लिख दिया, वेट अ सेकेंड, हाँ, तो डेल आर वेक्टर डिवाइड बाई डेल थीटा का मॉड से। ठीक है, तो अब डेल आर वेक्टर बाई डेल थीटा क्या है? तो पहले आर वेक्टर लिख लेते हैं कि डेल वो हो जाएगा आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस आर कॉस थीटा। तो आप हमारे साथ ही नोट बनाते चलिए, इससे आपको क्या होगा, इससे आपको ये ध्यान भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बाद में टाइम भी सेव हो जाएगा। तो इसका मॉड, तो थीटा के बेसिस में हम इसका डिफरेंशियल निकाल लेते हैं। तो ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब थीटा का टर्म ही सिर्फ डेरिवेटिव होगा, बाकी जो टर्म है वो हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा क्या है, साइन थीटा, और बाकी है आर कॉस फाई, तो ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। और साइन थीटा का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस यहाँ पर साइन थीटा वो भी हो जाएगा कॉस थीटा, आर कॉस थीटा साइन फाई जे कैप, एंड नेक्स्ट है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का अगर डेरिवेटिव करें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा आर माइनस आर साइन थीटा जे कैप। ओके, अगर हम ये जो ऊपर डेल आर डेल थीटा निकले हैं, इसका अगर हम मॉड निकाले तो क्या मिलेगा हमें, इसका मॉड निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये निकलेगा हमारा। ठीक है, तो अब देखिए, तो हम थोड़ा इजी बना लेते हैं। अगर हम दोनों में आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेते हैं तो 1 मिल जाएगा। तो क्या पड़ा रहेगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये रह जाएगा हमारा। ठीक है, वेट अ सेकेंड, कुछ गलती हो गया शायद, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पर एक हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या मिला, आर कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस आर कॉस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस आर साइन थीटा। ठीक है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हाफ के बाहर आ जाएगा वो आर, और अंदर जो पड़ा रहेगा वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और आप, ठीक है, अब यहाँ पर एक गलती हो गया हमसे कि जो है यहाँ पर जब हम मॉड निकाले, मॉड क्या था, स्क्वायर एंड रूट, और उसमें क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हमने गलती से लिख दिया वो है माइनस। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये भी हो जाएगा हमारा प्लस। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, ये नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा सिर्फ आर। ठीक है, तो हमें क्या मिला, आर कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस आर कॉस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस आर साइन थीटा के कैप डिवाइड बाई आर। ठीक है, और इसको और एक लाइन लिख लीजिए कि कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस कॉस थीटा साइन फाई
जे कैप प्लस, सॉरी माइनस होगा, वेट, हाँ, माइनस साइन थीटा जे कैप। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा थीटा कैप। ओके, इसको भी आप मार्क कर दें कि आपको याद रहे। हर एक इम्पॉर्टेंट जो हम पॉइंट लिखा रहे हैं उसको अगर आप एक बॉक्स में लिख लेते हैं तो आपको एग्जाम की जब एग्जाम में आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको ढूंढने में आसानी होगा। ठीक है, तो हमें आर कैप मिल चुका है, जो है यहाँ पर आर कैप हमें मिल चुका है, थीटा कैप भी हमने लिख लिए। अब बढ़ते हैं फाई कैप के तरफ। तो फाई कैप कैसे निकालें हम, फाई कैप हो जाएगा हमारा डेल आर वेक्टर डिवाइड बाय डेल फाई एंड उसका मॉड। ओके, तो उसका मॉड। अब डेल आर वेक्टर डिवाइड बाय डेल फाई हम निकाल लेते हैं। तो आर वेक्टर क्या था हमारा, आई वेक्टर, आर वेक्टर था हमारा आर साइन थीटा कॉस फाई, हमारे साथ लिखते जाइए, इससे आपको ध्यान रह जाएगा। ठीक है, तो आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस आर कॉस थीटा के कैप। अब इसको हम फाई से डिफरेंशियल करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो बाकी जो टर्म हो जाएगा आर एन थीटा का जो टर्म है वो हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। ठीक है, तो अब देखिए इसमें फाई का टर्म क्या है, कॉस फाई, और कॉस फाई का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस साइन फाई। तो आर साइन थीटा साइन फाई आई कैप माइन प्लस आर साइन थीटा, अब साइन फाई का अगर डेरिवेटिव करें तो हमें क्या मिलेगा, कॉस फाई जे कैप। अब देखिए आखिर में क्या है, आर कॉस थीटा के कैप, इसमें तो कोई फाई का टर्म नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा 0। ओके, तो हमें डेल आर बाई डेल फाई मिल गया। अब हम इसका मॉड निकाल लेते हैं कि डेल आर बाई डेल फाई हमारा होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई होल टू दी पावर, अब रूट होगा। अब अगर हम, कहाँ से आ गया, तो अगर हम आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले ले तो हमें क्या मिलेगा, एक तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव एंड होल पावर हाफ। कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव हमारा क्या होता है, 1 हो जाता है, और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का अगर हम पावर हाफ कर दें तो हमें मिल जाएगा आर साइन थीटा। ओके, तो अब हम फाई कैप निकाल लेते हैं। तो फाई कैप हमारा हो जाएगा डेल आर वेक्टर डिफरेंशियल बाई डेल फाई डिवाइड बाई का मॉड। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, माइनस आर साइन थीटा साइन फाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा कॉस फाई जे कैप डिवाइड बाई आर साइन थीटा। तो दोनों टर्म में ही आप देख सकते हैं आर साइन थीटा है, तो अगर हम कॉमन लेके इसको काट दे तो हमें क्या मिलेगा, साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा फाई कैप। ओके, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हमने तो आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ाया कि थीटा क्या है, थीटा कैप क्या है, फाई कैप क्या है और आर कैप क्या है, लेकिन आपको सिर्फ ये जो बॉक्स में लिखा गया है जो टर्म, वही अगर आप ध्यान याद रख दें तो आपको जो मैथ जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये ध्यान रखें कि इससे कैसे निकाला गया, तो एग्जाम में अगर कभी आप इसको भूल जाए तो आप जल्दी से जल्दी उसको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा
टॉपिक है, टॉपिक नहीं, एक नोट लिख लीजिए, ठीक है? एक नोट लिख लीजिए, ठीक है? तो नोट क्या है, वेट अ सेकेंड। तो देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या था, आई कैप, जे कैप एंड के कैप था। ये क्या था हमारा, यूनिट वेक्टर था तो अब यूनिट वेक्टर के साथ साथ ये क्या था, ये था हमारा कांस्टेंट टर्म। ओके, तो ये कांस्टेंट था, में कोई भी वेरी नहीं होता। लेकिन अब जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में है इसमें क्या क्या है, आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप, ठीक है? तो अगर आप आर कैप के टर्म देखें, आर कैप हमें क्या मिला, आर कैप हमें मिला कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस, माइनस नहीं प्लस था, ऐसे ही कुछ था, साइन थीटा था, वेट अ सेकेंड, गलत लिख दिया मैंने, वेट, पूरा का पूरा ही गलत लिख दिया यार। तो आर कैप क्या था हमारा, आर कैप हमारा था साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ठीक है? ऐसे ही था। अब देखिए इसमें आप देख सकते हैं जो आर कैप है इसमें थीटा का भी टर्म है एंड फाई का भी टर्म है, ठीक है? तो आप इससे कह सकते हैं कि आर कैप डिपेंड ऑन थीटा एंड फाई, ठीक है? ऐसे ही फाई का जो टर्म था इसमें क्या था, फाई का जो टर्म था इसमें फाई कैप में फाई था, और थीटा जो था, थीटा कहाँ गया हमारा, थीटा जो था इसमें देखिए थीटा भी है फाई भी है, थीटा भी है फाई भी है, और यहाँ पर भी थीटा है। तो आप एक चीज नोटिस कीजिए कि ये जो आर थीटा एंड फाई कैप है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वो डिपेंड थीटा एंड फाई पे कर रहा है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि दे आर डिपेंड ऑन थीटा एंड फाई, ओके? लेकिन आई जे के जो आई कैप जे कैप एंड के कैप था वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो क्या था, वो यूनिट वेक्टर एंड वो कांस्टेंट था, ठीक है? लेकिन ये जो आर कैप थीटा कैप एंड फाई कैप है ये क्यों थीटा एंड फाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये है कार्विलाइनर कोऑर्डिनेट, कार्विलाइनर कोऑर्डिनेट। तो अब ये कार्विलाइनर कोऑर्डिनेट क्या है, तो देखिए एक चीज, अगर हम इसको ड्रॉ करें, ठीक है, तो सॉरी, तो देखिए ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस एंड ये हो गया हमारा जेड एक्सिस, ठीक है? तो अब देखिए अगर हम आर वेक्टर को ड्रॉ करें, अगर हम आर वेक्टर को ड्रॉ करें वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कहीं किसी भी डायरेक्शन पे हो सकता है, मान लीजिए ऐसे ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे, आप कोई भी डायरेक्शन में इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस एंड ये हो गया जेड एक्सिस। तो आप आर वेक्टर यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, किसी भी तरफ आप आर वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि इसका लिमिट क्या था, 0 टू इनफाइनाइट था, मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में इसको इनफाइनाइट टाइम ड्रॉ कर सकते हैं, आर का वो आर वेक्टर जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो ये तो हो गया हमारा आर वेक्टर, ठीक है? लेकिन अगर आप थीटा को ड्रॉ करें, ठीक है, अगर आप थीटा को ड्रॉ करें तो पहले एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा
एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो 1 सेकेंड। अब हम इसमें एक प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। कौन सा प्लेन? एक्स वाई। कलर से ड्रॉ करते हैं तो आपको देखने के लिए आसानी हो जाएगा। ठीक है, योले से ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लीजिए ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा एक्स वाई प्लेन। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। एंड ये कौन सा प्लेन है? ये है हमारा एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब अगर हम इसमें आर वेक्टर ड्रॉ करके थीटा ड्रॉ करें, ठीक है, अगर हम इसमें क्या करें, थीटा ड्रॉ करें, तो वो कैसा होगा, टाइप का होगा। देखिए, अगर आपको समझ आए तो देखिए ऐसे, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे। ठीक है, ठीक है, अगर आप एक पॉइंट पे करना चाहें तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है या नहीं पता नहीं चल रहा, लेकिन देखिए अगर आप थीटा को ड्रॉ करें, एक्स वाई प्लेन, थीटा क्या होता है? एक आर वेक्टर। ठीक है, एक आर वेक्टर जो जेड एक्सिस से जो एंगल बना रहा है। ठीक है, तो आर वेक्टर अगर मान लीजिए, आर वेक्टर कोई भी मान लीजिए, अगर मान लीजिए ये है, ठीक है, या फिर ये है, बहुत सारे ड्रॉ कर लेते हैं, या फिर ये है। तो देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं कि अगर ये वाला हम आर वेक्टर मान लेते हैं तो हमारा थीटा क्या है, ये है। अगर ये वाला, तो हमारा थीटा हो जाएगा यहाँ पर। सेकेंड, हम इसको ड्रॉ कर इरेज कर देते हैं तो आपको आसान हो, सब इरेज हो गया। तो अगर हो जाए तो अच्छा। ठीक है, तो फिर से कुछ आर वेक्टर हम ड्रॉ कर लेते हैं। वेट, कुछ टाइम दीजिए हमें। तो कुछ आर वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं कि कहाँ गया। तो ये हो गया एक आर वेक्टर, ये हो गया हमारा दूसरा आर वेक्टर। ठीक है, तो अब देखिए ये जो पहला जो आर वेक्टर है, अगर इसमें हम थीटा करें तो ये हो गया हमारा थीटा, अगर दूसरे में तो ये हो गया थीटा, तीसरे में ये हो गया थीटा, चौथे में ये हो गया हमारा थीटा। तो देखिए ये जो है ये कार्व लाइन है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे कह रहे हैं कि ये कार्विलाइनर कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये क्या है हमारा, सॉरी, ये क्या है, कार्विलाइनियर। ठीक है, ये हो गया हमारा कार्विलाइनियर। अब फाई देख लेते हैं, फाई में क्या होगा, फिर से हम एक्स वाई जेड ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, एंड ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। ओके, लिख लेते हैं कि ये है हमारा एक्स, ये हो गया हमारा वाई, एंड ये हो गया जेड। अब देखिए अगर हम फाई को ड्रॉ करें तो फाई कैसे ड्रॉ हो सकता है? देखिए उससे पहले हम कुछ आर वेक्टर ड्रॉ कर लेते, तो हम बेसिक से सीखेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया एक आर वेक्टर, ठीक है, ये हो गया एक आर वेक्टर, ये हो गया एक आर वेक्टर, ये हो गया एक आर वेक्टर, ये हो गया एक आर वेक्टर। ठीक है, तो ये बहुत सारे आर वेक्टर हो गए हमारा, ये आर वेक्टर, ये भी आर वेक्टर,
ये भी आर वेक्टर, क्योंकि इसका लिमिट तो इनफाइनाइट टाइम है, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है इसका। तो अगर हम इसका फाई निकालें, ठीक है, फाई क्या होता है इसका, एक्स वाई प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे तो होता है प्रोजेक्शन, फिर उसका हम निकाल लेते हैं वाई एक्सिस से एंगल, ठीक है। तो देखिए, वेट, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, अगर हम इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करते तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर, इसका प्रोजेक्शन कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर, इसका प्रोजेक्शन इस कार्बी लाइनर पे, इसका प्रोजेक्शन भी इस कार्बी लाइनर पे। तो देखिए अगर हम और भी ड्रॉ कर लेते थे, चार वेक्टर ये हो गया हमारा, तो इसका कार्बी लाइनर किस पे बन रहा है, इस पर। अगर हम यहाँ पर एक कार्बी आर वेक्टर बना लेते थे तो हमें कैसा प्रोजेक्शन मिलता, ऐसा कुछ प्रोजेक्शन मिलता, ठीक है। तो आप देखिए जो फाइव मिला है वो एक किस में मिला है, कार्बी लाइनर में या फिर एक सर्कल फॉर्म में। तो ये भी हो गया हमारा कार्बी लाइनर। तो देखिए जो हमारा थीटा था वो भी एक कार्बी लाइनर है, एंड जो फाई है वो भी एक कार्बी लाइनर है। तो इसीलिए जो हमारा आर कैप एंड थीटा कैप एंड फाई कैप है वो हमारा है नॉट कांस्टेंट, ये थीटा एंड फाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये है एक कार्बी लाइनर लाइन। ओके, तो आपको पता चल गया कि आर थीटा फाई हम कैसे लिख सकते हैं। अब आपको पता चल गया कि आर थीटा एंड फाई कांस्टेंट है या नहीं। अगर नहीं कांस्टेंट है तो क्यों कांस्टेंट नहीं है। तो ऐसे ही हम बेसिक चीजों को क्लियर करेंगे, क्योंकि आपको जाना है आईआईटी, ठीक है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज देख ले, देखिए हमारा जो था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, वहां पर आपने क्या सीखा था कि अगर आप आई क्रॉस आई कर दें, आई कैप क्रॉस आई कैप, या फिर जे कैप क्रॉस जे कैप, या फिर के कैप क्रॉस के कैप कर दें, तो आपको क्या मिलता था, जीरो। ओके, तो ये आपको पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। अगर आप कर दे आई कैप क्रॉस जे कैप तो आपको क्या मिलता है, के कैप। अगर आप जे कैप के साथ के कैप का क्रॉस कर दें तो आपको क्या मिलेगा, आई कैप। अगर आप के कैप के साथ आई कैप का क्रॉस कर दें तो आपको क्या मिलेगा, जे कैप। तो ये हो गया हमारे कार्टेशियन सिस्टम में क्रॉस प्रोडक्ट का एक प्रॉपर्टी, ठीक है। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में भी क्या होता है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पर भी यही रूल फॉलो होता है कि अगर आप आर कैप थीटा कैप एंड फाई कैप लिखे हैं तो आपको भी ये साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा कि आर के बाद थीटा, थीटा के बाद फाई एंड फाई के बाद फिर से आर कैप। ओके, आपको ये साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करना ही होगा, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप आर कैप क्रॉस थीटा कैप करें तो आपको मिल जाएगा फाई कैप। अगर आप करें थीटा कैप क्रॉस फाई कैप देन आपको मिल जाएगा आर कैप। अगर आप कर दे थीटा कैप क्रॉस आर कैप तो आपको मिल जाएगा फाई कैप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्रॉस प्रोडक्ट का एक प्रॉपर्टी, जो बिल्कुल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के जैसा ही है, ठीक है। इसमें साइक्लिक ऑर्डर बिल्कुल फॉलो हो रहा है, ठीक। अब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जो बेसिक चीज थे वो सीख चुके हैं। आर थीटा फाई क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे चेंज कर सकते हैं, आर थीटा फाई कैप क्या होता है, आर थीटा फाई कैप क्या कांस्टेंट होता है, ये सब कुछ हम सीखे। तो अब हम धीरे धीरे एडवांस पे बढ़ते हैं। तो एडवांस में हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे कि इन स्फेरिकल स्फेरिकल, कोऑर्डिनेट, ओके,
इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे लाइन का फंक्शन, एरिया क्या होगा हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, वॉल्यूम क्या होगा, एंड इसका एलिमेंट्स। तो ये हम सीखने वाले हैं। एंड इसका जो टर्म आएगा वो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब आप वेक्टर का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये लाइन, एरिया एंड वॉल्यूम का टर्म आपको बार बार यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला जो है हमारा वो है लाइन। ओके, तो देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम एक लाइन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक लाइन को हम लिख सकते हैं, वेट अ सेकेंड, तो एक लाइन को हम लिखते हैं ऐसे dl से। ठीक है, तो dl हमारा क्या होता है? dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। ओके, तो ऐसे हम dl को dx i कैप, dy j कैप एंड dz k कैप से लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लिखें, इसमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखें, तो हमारा जो dl हो जाएगा वो हो जाएगा dr वेक्टर। ठीक है, और उसको हम लिखेंगे ऐसे dr r कैप प्लस r d थीटा थीटा कैप प्लस r साइन थीटा d फाई 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 कैप। ओके, तो ये जो हमने फॉर्म लिखा है ये हो गया हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लाइन एलिमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लाइन एलिमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो हम टर्म सीखने वाले हैं वो है एरिया। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम कैसे लिखते थे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम वॉल्यूम को ds से रिप्रेजेंट करते थे और इसको लिखते थे dx डॉट dy k कैप। ओके, वेट लिख लेते हैं, dx dy k कैप प्लस dy dz i कैप प्लस dz dx j कैप। तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एरिया का एलिमेंट। लेकिन अब हम सीखने वाले हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या होगा? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में भी हम एक एरिया को ds वेक्टर से ही रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन वो हो जाएगा हमारा r dr d थीटा फाई कैप प्लस r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा d फाई r कैप प्लस r साइन थीटा d फाई, वेट क्या हो गया, d फाई d r थीटा कैप। ओके, तो ये हो गया हमारा एरिया एलिमेंट ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हम कैसे एक एरिया एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम ऐसे कर सकते हैं कि डी एज वेक्टर जो हो गया r dr फाई कैप प्लस r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा d फाई r कैप एंड r साइन थीटा d फाई d r थीटा कैप। ठीक है, तो ऐसे हम एरिया एलिमेंट को लिख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम क्या करेंगे? अब नेक्स्ट जो है हमारा वॉल्यूम कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम जो होगा हमारा वॉल्यूम, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम कैसे लिखते थे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम डी भी वेक्टर से लिखते थे, रिप्रेजेंट करते थे, जो हो जाता हमारा डी एक्स डी वाई डी जेड। लेकिन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम
फिर से डी भी यूज करेंगे वॉल्यूम एलिमेंट के लिए, लेकिन हमारा जो फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा आर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ड्रॉ ही कर लेते हैं। तो हमारा डी भी जो एलिमेंट होगा वो होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम एलिमेंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आपको तीन चीजें मिल चुके हैं कि लाइन एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, फिर एरिया को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड देन हमने सीख लिया कि इसको हम कैसे वॉल्यूम को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक चीजें सीख लेते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक से पहले एक चीज नोटिस कीजिए कि जब आप कहते हैं 1 सेकेंड, सॉरी हम फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपको जब आर कैप निकाल रहे थे वहां पर क्या था, आर वेक्टर डिवाइड बाई मॉड आर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने मॉड आर को क्या लिखा था, मॉड आर हमने लिखा था आर। ठीक है, देन हमने जो निकाला था कि डेल आर वेक्टर डिवाइड बाई डेल थीटा, वहाँ पर हमें क्या मिला था, हमें जो मिला था वो है हमें आर। ठीक है, अगर हम डेल आर वेक्टर को डेल फाई से अगर डिफरेंशियल करते पार्शियल डिफरेंशियल, तो हमें क्या मिला था, आर साइन थीटा। ये हो गया हमारा पहला कंपोनेंट। ये होगा दूसरा जो थीटा और फाई में यूज हुआ था, थीटा कैप और फाई कैप निकालने के लिए। ठीक है, अगर हम डेल आर वेक्टर को डेल आर से ही, मतलब आर से ही उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल ले, क्या आएगा। यहाँ पर थीटा से अगर करें तो आर निकलता है, फाई से करें तो आर साइन थीटा निकलता है। तो अगर हम आर से करें तो हमें क्या मिलेगा, तो पहले आर वेक्टर लिख लेते हैं कि डेल बाई डेल आर, आर वेक्टर जो है हमारा आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस आर कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, आर वेक्टर। अब इसको अगर हम आर के बेसिस में पार्शियल डेरिवेटिव करें तो हमें क्या मिलेगा, तो आर को छोड़कर बाकी जो है वो में हमारा है कांस्टेंट। तो अगर हम आर से इसका पार्शियल डेरिवेटिव करें तो हमें मिल जाएगा साइन थीटा कॉस फाई। तो साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस फिर से साइन थीटा साइन फाई, ओके ये कैप प्लस कॉस थीटा ये कैप। तो देखिए ये क्या आ रहा है, एक वेक्टर फॉर्म आ रहा है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी हमें मिल रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इसका अगर हम डेल आर वेक्टर बाई डेल आर निकालें, ये भी क्या था, ये भी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही था। ठीक है, ये तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ही निकाले थे। तो हमें क्या मिलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल पावर हाफ, क्योंकि स्क्वायर रूट होता है। तो अब आगे अगर हम ये फास्ट दोनों टर्म्स से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन ले ले तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल टू द पावर हाफ, क्योंकि रूट है।
तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें 1 मिल जाएगा। तो हमारा जो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर हाफ, ये क्या हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 1। तो आपको यहाँ से क्या देखने मिला, तो मार्क कर लीजिए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, तो देखिए हमें जो मिला कि अगर हम डेल तो हम नेक्स्ट पेज पर ही लिख लेते, तो हमें क्या मिला, पहला जो है अगर हम डेल आर वेक्टर बाई डेल आर करें और उसका मॉड निकालें तो हमें क्या मिल रहा है 1 का जो है हमारा, अगर हम डेल आर वेक्टर बाई डेल क्या निकालें एंड उसका मॉड कर दें तो हमें मिल रहा है आर। एंड तीसरा जो है हमारा, अगर हम मॉड ऑफ डेल आर वेक्टर बाई डेल फाई निकाले तो हमें मिल रहा है आर साइन थीटा। ठीक है, ये तीनों टर्म हमें मिल रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिए। तो ये जो मिल रहा है 1 आर एंड आर साइन थीटा, ये आखिर में है क्या, तो इनको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट कहते हैं हम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H1 H2 एंड H। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या हुआ, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हुआ जो H1 हो गया हमारा 1, H2 हो गया हमारा R, H3 हो गया हमारा R साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए हमें तो इसका जो कोफिशिएंट है वो तो मिल चुका है, 1 इक्वल टू 1, H2 इक्वल टू R एंड H3 इक्वल टू R साइन। लेकिन इसका इस्तेमाल क्या है, हम इसे सीखे क्यों। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए हमने जो वेक्टर में बेसिक सीखे थे, हम क्या क्या सीखे थे, डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर के बाद सीखे थे डेट, फिर सीखे थे डाइवर्जेंस एंड उसके बाद कार्ड। ये क्या था, सिर्फ वेक्टर फॉर्म में था, और वेक्टर फॉर्म में किस कोऑर्डिनेट में हमने सीखा था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। लेकिन अब हम इसको सीखेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, मतलब डेल ऑपरेटर के यूज इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। ठीक है, उसके पहले हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कुछ चीज़ों को नोटिस कर लें, जो है हमारा कि कोएफिशिएंट। ओके, कोएफिशिएंट जिसको हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं H1 H2 एंड H3 से। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वो है यूनिट वेक्टर। क्या है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, इसको हम E1 E2 E3 से। ठीक है, एंड तीसरा जो है वो है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल जो हम रिप्रेजेंट करेंगे Q1 Q2 एंड Q3 से। ठीक है, लेकिन अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि हमें तो पता है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कोफिशिएंट हमारा है 1 R एंड R साइन थीटा, यूनिट वेक्टर हमारा क्या है R कैप थीटा कैप एंड फाई कैप। ठीक है, एंड हमारा जो ये वेरिएबल है ये क्या क्या है, R थीटा एंड फाई। तो हमें तो सभी पता है, लेकिन फिर भी हमें ये H1 H2 H3 या फिर E1 या फिर Q1 हम क्यों इस्तेमाल करें। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम ऐसे कर रहे हैं कि इससे हम एक बेसिक फॉर्मूला लिख सके, उसके बाद हम इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट हो जाए या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या फिर आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में आसानी से यूज कर सकें। ठीक है, तो हम ये जो H1 E1 या फिर Q1 से हम बेसिक फॉर्मूला बनाने वाले हैं। ठीक है, तो अब जान लेते हैं। तो पहला जो है वो है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट
तो बेसिक वेक्टर में हम ग्रेडियंट कैसे निकालते थे, डेल ऑपरेटर को एक स्केलर फंक्शन से अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर दे तो वो जो हो जाता हमारा ग्रेडियंट। ठीक है, तो अब हम एडवांस में आ चुके हैं, हम बड़े हो चुके हैं, तो हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ग्रेडियंट को कैसे इस्तेमाल करें वो हम देख लेते हैं। तो उसके पहले जो हमारा था डेल ऑपरेटर, जो डेल ऑपरेटर था उसको हम कैसे इस्तेमाल करते थे वेक्टर में, वो हो जाता हमारा जैसे डेल डेल एक्स आई कैप प्लस डेल डेल वाई जे कैप प्लस डेल डेल जेड के कैप, ऐसे हो जाता था। लेकिन अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट या कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल ऑपरेटर हम लिखने वाले हैं ऐसे कि 1/h1 डॉट डेल बाई डेल q1 डॉट q1 कैप प्लस 1/h2 डॉट डेल बाई डेल q2 डॉट e2 कैप प्लस 1/h3 डॉट डेल बाई डेल q3 डॉट e3। ठीक है, तो इसको आप जरूर मार्क करके रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो डेल ऑपरेटर है कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको एक बॉक्स करके या हाइलाइटर यूज करके आप इसको जरूर मार्क करके रखिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल ऑपरेटर। ठीक है, तो ग्रेडियंट कैसे लिखते थे, ग्रेडियंट हम एक स्केलर फंक्शन ले लेते थे जो है एक्स वाई जेड या फिर कोई भी स्केलर फंक्शन। ठीक है, तो इसमें भी हम वही करेंगे कि एक स्केलर फंक्शन लेंगे। तो हमारा जो ग्रेड या फिर ग्रेडियंट हो जाएगा वो कुछ ऐसे होगा कि डेल ऑपरेटर डॉट स्केलर फंक्शन जो हो जाएगा हमारा 1/h1 डेल फाई बाई डेल q1 कैप प्लस 1/h2 डेल फाई बाई डेल q2 e2 कैप प्लस 1/h3 डेल फाई डेल q3 e3 कैप। तो ये हो गया हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट। तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी सिस्टम का कोऑर्डिनेट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको नोट करके रखिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वेक्टर में हम ग्रेडियंट के बाद क्या सीखे थे, हमने सीखे थे डाइवर्जेंस। क्या, डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस में क्या था, डाइवर्जेंस में हम सिर्फ डेल ऑपरेटर को एक वेक्टर फंक्शन से डॉट प्रोडक्ट करते थे कि डेल डॉट ए वेक्टर। ठीक है, ऐसे करते थे हम। अब ए वेक्टर मान लीजिए, ए वेक्टर हमारा है a1 1 कैप a2 e2 कैप प्लस a3 e3 कैप, यहाँ पर e1 e2 e3 क्या है हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसीलिए ये वेक्टर में भी हम यही यूनिट वेक्टर को यूज किए हैं। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कैसे एक वेक्टर का डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं, तो लिख लीजिए हमारे साथ कि डेल ऑपरेटर डॉट ए वेक्टर तो हो जाएगा हमारा 1/h1 डॉट h2 डॉट h3 ब्रैकेट डेल बाई डेल q1 फर्स्ट ब्रैकेट h1 h2 h3 डिवाइड बाई h1 डॉट a1 प्लस डेल बाई डेल q2 h1 h2 h3 डिवाइड बाई h2, सॉरी इसमें एक डॉट a2 आएगा, डॉट a2 प्लस डेल बाई डेल q3 ब्रैकेट h1 डॉट h2 डॉट h3 डिवाइड बाई h3 डॉट a3 थर्ड ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो गया हमारा एक वेक्टर का
डाइवर्जेंस इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए हमारा वेक्टर में क्या था, अगर हम डाइवर्जेंस करें तो हमें आंसर में क्या मिलता था, एक स्केलर फंक्शन मिलता था। अगर हम डाइवर्जेंस निकाले तो हमें मिलता था एक स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन हम कैसे पहचानते थे कि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो इसमें देखिए इसमें सभी मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई यूनिट वेक्टर प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ एक मैग्नीट्यूड, मतलब ये एक स्केलर फंक्शन ही हुआ। तो देखिए बेसिक जो डाइवर्जेंस का रूल था कि अगर हम डाइवर्जेंस करें तो हमें एक वेक्टर से एक स्केलर फंक्शन मिलेगा, तो यहाँ पर भी वो ही फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी मार्क करके रखें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा था ग्रेडियंट डाइवर्जेंस के बाद वो था हमारा कार्ल। ठीक है, तो बेसिकली वेक्टर में हम कार्ल कैसे निकालते थे, हम निकालते थे डिटर्मिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स के फॉर्म से। वैसे ही तो हम निकालते थे कि एक जो था हमारा डेल क्रॉस, अगर मान लीजिए ए वेक्टर है एंड ए वेक्टर जो हमारा है वो है कि ए वन कैप ई वन कैप प्लस ए टू कैप प्लस ए थ्री कैप। ठीक है, तो ये बेसिक वेक्टर में हम कैसे निकालते थे डेल क्रॉस ए वेक्टर को, कि पहले एक मैट्रिक्स लिख लेते थे, इसमें हो जाता था हमारा ये तो यूनिट वेक्टर हम नहीं लिखते, वेट सेकेंड, तो हम लिखते थे ऐसे ई वन कैप ई टू कैप जो हमारा यूनिट वेक्टर होता था, फिर डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, देन ए वन ए टू ए थ्री, ऐसे ही कर लेते थे, फिर उसका डिटर्मिनेशन निकाल लेते थे, फिर हमें मिलता था एक वेक्टर फंक्शन जो हो जाता हमारा कर्ल ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो अब हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे कर्ल निकालते हैं वो सीख लेते हैं। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्ल कुछ ऐसे होता है कि 1/h1 डॉट h2 डॉट h3 अ मैट्रिक्स, इसमें एलिमेंट है हमारा h1 u1 कैप h2 e2 कैप h3 e3 कैप। ठीक है, देन डेल बाई डेल q1 डेल बाई डेल q2 डेल बाई डेल q3 एंड नेक्स्ट जो है हमारा वो है h1 a1 h2 a2 h3। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा हमारा कर्ल ऑफ अ वेक्टर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो ये रूल भी आप नोट करके रख दीजिए। ठीक है, ये फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब जब इंटीग्रेशन करेंगे वेक्टर का तो ये फॉर्म और ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो डाइवर्जेंस ग्रेडियंट कर्ल है ये बहुत बार आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा नोट करके अलग से रख दीजिए। तो नेक्स्ट है हमारा डेल स्क्वायर। ठीक है, डेल स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर, डेल स्क्वायर को हम क्या कहते थे, लाप्लासियल, लाप्लासियल यही कहते थे। तो अब ये जो लाप्लासियल है इसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम इसको यूज करें तो कैसे लिख सकते हैं, तो इसे कुछ इस तरह से लिखा जाए कि 1/h1 h2 h3 r bracket del by del q1 then h1 h2 h3 divide by h1 square dot del a1 divided by del q1 plus del by del q2 then h1 h2 h3 divided by h2 square dot del a2 divided by del q2 plus del by del q3 first bracket h1 h2 h3 divided by h3 square dot del a3 divided by del q3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा
लाप्लासियल ऑफ अ वेक्टर इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गया आपका चारों जो फॉर्मूला, जहां पर हमने क्या किया, हमने पहले डाइवर्जेंस, उसके पहले ग्रेडियंट जो था हमारा यहाँ, फिर डेल ऑपरेटर एंड कार्ल एंड लाप्लासियल को हम कैसे हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज कर सकते हैं उसका फॉर्म हमने लिख लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक जो फॉर्मूला। आपको बस इसका ध्यान रखना पड़ेगा, और बाकी अगर आपको कहा जाए कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का निकालो या फिर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट का निकालो, तो आप बस उसका वैल्यू पुट करके ही अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो कैसे, तो अब हमने तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट ही अभी तक सीखे हैं, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए हम देख लेते हैं कि कैसे। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है, जिसमें हम पहले निकालने वाले हैं ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। तो ग्रेडियंट का जो उससे पहले हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में तो हमने लिखा था यूनिट वेक्टर या फिर जो कोएफिशिएंट, तो हम पहले अलग से लिख लेते हैं, तो इससे आपको आसानी होगा। ठीक है, तो पहले हमने क्या लिखा था कि कोएफिशिएंट तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कोएफिशिएंट क्या होगा, h1 हो जाएगा हमारा 1, h2 हो जाएगा हमारा r एंड h3 हो जाएगा हमारा r sin थीटा। ठीक है, दूसरा जो हमारा था वो था यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करने वाले थे कि u1 कैप जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हो जाएगा r कैप, e2 कैप जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हो जाएगा थीटा कैप, एंड e3 कैप जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हो जाएगा फाई कैप। ओके, देन नेक्स्ट जो है हमारा वो है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या क्या है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, q1 हो जाएगा हमारा r, q2 हो जाएगा हमारा थीटा एंड q3 हो जाएगा हमारा फाई। ठीक है, तो अब हम धीरे धीरे ग्रेडियंट डाइवर्जेंस को निकाल लेते हैं। तो ग्रेडियंट में फॉर्मूला क्या था, ग्रेडियंट में हमारा फॉर्मूला जो था डेल्टा फंक्शन ऑपरेटर ऑन अ स्केलर फंक्शन। तो हमें जो मिल रहा था 1/h1 डॉट डेल फाई डिवाइड बाई डेल q1 कैप प्लस 1/h2 डेल फाई डिवाइड बाई डेल q2 कैप प्लस 1/h3 डेल फाई डिवाइड बाई डेल q3 e3 कैप। तो ये था हमारा ग्रेडियंट का बेसिक कोऑर्डिनेट फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए, बस ये जो हमने फॉर्मूला वैल्यू लिखे हैं इसको हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा कि देखिए ग्रेडियंट ऑफ द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा हमारा h1 हमारा क्या था 1, तो 1/1 देन डेल फाई बाई डेल q1 क्या है हमारा r, तो डेल फाई बाई डेल r, u1 हमारा क्या है r कैप प्लस देन h2 हमारा क्या है r, तो 1/r देन डेल फाई डिवाइड बाई डेल थीटा फाई कैप थीटा कैप देन थीटा कैप प्लस डेल फाई डिवाइड बाई डेल फाई, हमने गलत लिख दिया, इसके पहले 1/h3 होगा एक। ठीक है, तो क्या होगा 1/h3 हमारा क्या है r साइन थीटा, तो 1/r साइन थीटा डेल फाई बाई डेल फाई इक्वल टू फाई कैप। तो एक चीज नोटिस कीजिए, आपको तो दिखाई मिल रहा है कि ये भी फाई है ये भी फाई है, तो सर क्या ये 1 हो जाएगा, नहीं, ये 1 नहीं होगा। क्यों 1 नहीं होगा,
क्योंकि ये जो हमने फाई लिखा है ये है कैपिटल फाई, ठीक है। ये जो हम स्केलर फंक्शन लिखे हैं ये है कैपिटल फाई, इसको हम ऐसे लिखते हैं। और जो हमने ये नीचे वाला फाई लिखा है ये है स्मॉल फाई, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। तो ये जो ऊपर नीचे का ये जो एक लाइन खींचे हैं इसको हम कहते हैं कैपिटल फाई, ये है हमारा स्मॉल फाई, ठीक है। तो ये चीज होगा, तो इसलिए ये नॉट इक्वल टू 1 होगा, आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना पड़ेगा फाई से, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल गया कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का ग्रेडियंट हम कैसे निकाल सकते। तो आपको क्या करना पड़ा, सिर्फ आप देखिए कि आपको जो बेसिक फॉर्मूला है वो तो आपको अगर पता हो जाए तो H1 H2 का वैल्यू पुट करके आप स्फेरिकल सिलिंड्रिकल के हर बारे में हर का सब का ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। अभी सिर्फ आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट समझे हैं तो आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन जब आप दो चार कोऑर्डिनेट सिस्टम सीख जाएंगे तो आपको यही फॉर्मूला, बेसिक जो फॉर्मूला है उसको यूज करके ही आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस ओके। तो डाइवर्जेंस में हमारा फॉर्मूला क्या था कि डेल ऑपरेटर डॉट ए वेक्टर जो हमारा होगा 1/H1 H2 H3 थर्ड ब्रैकेट डेल बाई डेल Q1 देन H1 H2 H3 डिवाइडेड बाई H1 A1 प्लस डेल बाई डेल Q2 H1 H2 H3 डिवाइडेड बाई H2 इंटू A2 प्लस डेल बाई डेल Q3 इंटू H1 H2 H3 डिवाइडेड बाई H3 डॉट A3। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डाइवर्जेंस का बेसिक फॉर्मूला। अब हम इसमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो H1 H2 या फिर Q1 या फिर E1 तो नहीं है, तो इसका वैल्यू पुट करके देखेंगे कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में डाइवर्जेंस का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में H1 H2 H3 हमारा क्या है, H1 हो गया हमारा 1, H2 हो गया हमारा R एंड H3 हो गया हमारा R साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R स्क्वायर साइन थीटा, ओके। देन Q1 हमारा क्या होता है R, तो डेल बाई डेल R। तो H1 H2 H3 होता है हमारा R स्क्वायर साइन थीटा डिवाइड बाई 1 देन A1 प्लस डेल बाई डेल थीटा अगेन R स्क्वायर साइन थीटा, लेकिन अब किससे डिवाइड होगा, सिर्फ R से, क्योंकि H2 है हमारा R, फिर यहाँ पर एक A2 होगा, सॉरी, तो A2 प्लस डेल बाई Q3 होता है हमारा 5, तो डेल बाई डेल 5 देन अगेन R स्क्वायर साइन थीटा डिवाइड बाई R साइन थीटा, क्योंकि H3 होता है हमारा R साइन थीटा A3, ठीक है। तो ऐसे हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का सारा वैल्यू जो हम पुट कर दिए, ठीक है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं जिससे आपको आसानी हो। 1/R स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो पर देखिए पार्शियल डेरिवेटिव किस टर्म का हो रहा है, सिर्फ R का, तो बाकी जो साइन थीटा है वो तो हो गया हमारा कांस्टेंट। तो इसको हम बाहर लिख लेते हैं कि साइन थीटा डॉट डेल बाई डेल R स्क्वायर A1 नेक्स्ट प्लस यहाँ पर देखिए थीटा के प्रोस्पेक्टिव पे इसका पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है, तो R स्क्वायर तो हो गया हमारा कांस्टेंट, तो R स्क्वायर बाहर आ जाएगा और नीचे एक R है तो सिर्फ हमें मिलेगा R, ठीक है। R डॉट डेल बाई डेल थीटा एंड साइन थीटा डॉट A2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फाई का तो कोई टर्म ही नहीं है, तो दोनों ही R स्क्वायर एंड साइन थीटा दोनों ही हो गया हमारा कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा सिर्फ R, क्योंकि नीचे एक R साइन थीटा है, ठीक है। तो R डॉट डेल A3 डिवाइड बाई डेल फाई थर्ड ब्रैकेट। तो अब जो बाहर R स्क्वायर साइन थीटा है हम अगर डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिल रहा है 1/R स्क्वायर डॉट डेल बाई डेल R स्क्वायर A1 प्लस 1/R साइन थीटा डॉट डेल बाई डेल थीटा
साइन थीटा डॉट A2 एंड नेक्स्ट जो है हमारा 1/r साइन थीटा, ठीक है। तो डॉट डेल A3 डॉट डेल फाई। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में डाइवर्जेंस, ठीक है। तो देखिए कैसे अब एक बेसिक फॉर्मूला में जस्ट वैल्यू पुट करके आपको उस कोऑर्डिनेट का डाइवर्जेंस मिल चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारा कार्ल, ठीक है, कार्ल निकाल लेते हैं। क्या है कार्ल? तो अब कार्ल कैसे लिखते थे हम कि डेल ऑपरेटर क्रॉस जो वेक्टर, तो इसका बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या था, 1/H1 H2 H3 मैट्रिक्स फॉर्म, H1 E1 कैप H2 2 कैप एंड H3 E3 कैप, ओके। देन डेल बाय डेल Q1 डेल बाय डेल Q2 एंड डेल बाय डेल Q3 एंड H1 A1 H2 A2 एंड H3 A3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार्ल का कार्ल निकालना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम जस्ट स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जो वैल्यू होता है उसको सिर्फ पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इसका कार्ल, ठीक है। तो 1/H1 H2 H3 हो जाएगा हमारा r² साइन थीटा, ओके। देन H1 हमारा क्या है, H1 है 1 एंड U1 कैप है क्या है हमारा r कैप, तो सिर्फ r कैप। देन H2 हमारा क्या है r, E2 है हमारा थीटा कैप, तो r थीटा कैप। देन H3 हमारा क्या है r साइन थीटा एंड E3 कैप है हमारा फाई कैप, ओके। देन डेल बाई डेल Q1 हो जाएगा हमारा डेल बाई डेल r, डेल बाई डेल Q2 हो जाएगा हमारा डेल बाई डेल थीटा एंड डेल बाई डेल Q3 हो जाएगा हमारा डेल बाई डेल फाई। H1 है हमारा 1 तो यहाँ पर सिर्फ A1, H2 है हमारा r तो r A2, H3 है हमारा r साइन थीटा एंड A3, ठीक है। तो इसको अगर आप डिटर्मिनेट कर ले तो आपको मिल जाएगा कार्ल ऑफ ए वेक्टर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो देख सकते हैं आज हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में बेसिक समझे, फिर उसका यूनिट वेक्टर के वैल्यू क्या आएगा वो समझे, फिर हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को चेंज किया किसमें, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। फिर हमने पता किया कि जो यूनिट वेक्टर होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में वो कांस्टेंट नहीं होता, वो क्या होता है, वो है एक कार्व लाइन, ठीक है, या फिर कार्वी लाइन है, ठीक। उसके बाद हमने जो वेक्टर में डेल ऑपरेटर सीखा था उसको हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ट्रांसफर किया एंड उससे हम एक वेक्टर का या फिर एक स्केलर फंक्शन का कैसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में उसका ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कार्ल निकाल सकते हैं उसका हमने बेसिक फॉर्मूला सीख लिए एंड उसमें कैसे हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का वैल्यू पुट करके एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ग्रेड डाइवर्जेंस एंड कार्ल निकाल सकते हैं वो भी हम सीख चुके, ठीक है। आपको थोड़ा क्वेश्चन इस सेशन में कम लगेगा क्योंकि हम इसमें आपका बेसिक बिल्ड कर रहे हैं और इसमें इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ पर भी क्वेश्चन थोड़ा कम होगा, मतलब होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हम अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अब आपको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम सिखाएंगे, उसके बाद हम जब वेक्टर के इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने को मिलेगा, ठीक है। और जो बाद हमने जो पहले वाले लेक्चर जैसे मैट्रिक्स या फिर जो वेक्टर की क्लास किए थे तो उसके जो असाइनमेंट है वो हम तैयार कर रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है लिंक पर, उस पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जल्दी से जल्दी हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको असाइनमेंट प्रोवाइड कर सके, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे वो पूछकर अपना क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो आज यही तक, थैंक यू ये इस वीडियो को देखने के लिए। जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।